अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल खालिक और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लेविकल बोन। इसका अरबी नाम है अज़्मुत तरक़ुआ और कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने सूरह क़ियामा में इसका ज़िक्र फरमाया है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी। ठीक है, अब अपन टॉपिक पे वापस आते हैं। इसका इंग्लिश नाम क्लेविकल इसलिए है कि लैटिन ज़बान में क्लेविकल स्मॉल की को बोलते हैं, तो ये स्मॉल की से मुशाबे है, इसलिए इसको क्लेविकल बोलते हैं। इसमें इसकी खुसूसियतें ये हैं कि ये पूरी की पूरी कॉम्पैक्ट होती है, मजबूत होती है और दूसरी लॉन्ग बोन की तरह इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती और ये बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। सारी लॉन्ग बोन्स वर्टिकली प्लेस्ड होती हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। अब आ जाते हैं अपन इसके फीचर्स की बात कर लें तो इसमें दो एंड पाए जाते हैं और एक शेफ्ट पाया जाता है। जो इसका मीडियल एंड है उसको स्टर्नल एंड भी बोलते हैं, इसलिए कि स्टर्नम से आर्टिकुलेट होकर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। तो जो मीडियल एंड यानी स्टर्नल एंड है तो ये थोड़ा ब्रॉड होता है। और आ जाते हैं अपन इसके लेटरल एंड की तरफ, तो ये थोड़ा ओवल शेप्ड होता है और इसका दूसरा नाम एक्रोमियल एंड भी है, क्योंकि ये स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस से आर्टिकुलेट होकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। अब आ जाते हैं अपन इसके शेफ्ट की तरफ, तो इसके शेफ्ट को भी मजीद दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेटरल 1/3 पार्ट और दूसरा मीडियल 2/3 पार्ट। जो इसका लेटरल 1/3 पार्ट है वो एंटेरियरली कॉन्केव होता है, पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स होता है और सुपीरियरली सबक्यूटेनियस पाल्पेबल होता है और इंफीरियरली रफ हो जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें दो बॉर्डर्स और दो सरफेसेस होती हैं। तो इसका एंटेरियर बॉर्डर है, यहाँ से डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और पोस्टेरियर बॉर्डर से ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। और आ जाते हैं सुपेरियर पे, तो यहाँ कोई मसल का अटैचमेंट नहीं होता और इंफीरियर सरफेस रफ होती है और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक ये कोनॉइड ट्यूबरकिल और एक ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये कोनॉइड ट्यूबरकिल और ट्रेपेजॉइड रिज से यहाँ एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है जिसका नाम है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। अब आ जाते हैं अपन इसके मीडियल 2/3 पार्ट की तरफ। जो इसका मीडियल 2/3 पार्ट है ये सिलेंड्रिकल होता है और इसमें चार सरफेसेस होती है, सुपेरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, एंटेरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। और ये एंटेरियरली कॉन्केव होता है, पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स होता है। अपन इसमें मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। जो सुपेरियरली है यहाँ स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और इंफीरियरली इसमें भी दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक ही ओवल इंप्रेशन है, यहाँ पे कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है और एक यहाँ पे सब क्लेवियन ग्रूव यानी मीज़ाब तहतुत तरकुआ इसमें पाया जाता है। अब आ जाते हैं अपन इसके एंटेरियर सरफेस पे। जो इसकी एंटेरियर सरफेस है यहाँ से पेक्टुलरिस मेजर मसल का ओरिजिन होता है और इसके अब अपन इसकी बात कर लेते हैं पोस्टीरियर सरफेस के मसल अटैचमेंट की। तो पोस्टीरियर सरफेस पे स्टर्नोहायोइड मसल यानी अजला फस्सिया लामिया का इंसर्शन होता है, नहीं सॉरी ओरिजिन होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की या इसके एनाटॉमिकल पोजीशन में रखने की। तो क्लेविकल बोन की साइड डिटर्मिनेशन के लिए उसको इस तरह पकड़ें कि उसका मीडियल एंड मीडियल साइड में स्टर्नम से आर्टिकुलेट हो और उसका लेटरल एंड लेटरली हो और मीडियल 2/3 पार्ट एंटेरियरली कॉन्वेक्स और लेटरल 1/3 पार्ट एंटेरियरली कॉन्केव हो और पोस्टीरियरली कॉन्वेक्स हो। तो जहाँ उसका लेटरल एंड यानी एक्रोमियल एंड स्कैपुला के एक्रोमियल प्रोसेस से जाके आर्टिकुलेट होकर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा, ये उसी साइड की बोन होगी। तो ये मेरे पास मेरे हाथ में ये मेरी राइट साइड की बोन है। ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे हमारी क्लेविकल मुकम्मल हुई। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हड्डी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।